गुरु पूर्णिमा का अर्थ होता है गुरु की पूर्णिमा या गुरु की पूजा का दिन। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति आदर और सम्मान व्यक्त करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। यह एक प्रमुख परंपरा है कि शिष्य गुरु को अपने जीवन का प्रमुख मार्गदर्शक मानता है और उनकी शिक्षा और आदर्शों पर आधारित जीवन जीता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। उन्होंने महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता और 18 पुराणों की रचना की थी। इसलिए वेद व्यास की जयंती पर ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व माना जाता है और विशेष तौर पर गुरु की पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा इस वर्ष 3 जुलाई को है। दृग पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 2 जुलाई 2023 को रात 8:21 से शुरू होगी और 3 जुलाई 2023 को शाम 5:08 पर समाप्त होगी। गुरु पूर्णिमा उन सभी आध्यात्मिक और अकादमिक गुरुजनों को समर्पित परंपरा है जो कर्म योग आधारित व्यक्तित्व विकास को प्रबुद्ध करने बहुत कम अथवा बिना किसी मौद्रिक खर्चे के अपनी बुद्धिमत्ता को साझा करने के लिए तैयार हों। इसको भारत, नेपाल और भूटान में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी उत्सव के रूप में मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा के संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। उनके पिता का नाम ऋषि पराशर तथा माता का नाम सत्यवती था। उन्हें बाल्यकाल से ही अध्यात्म में अधिक रुचि थी, अतः उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में जाकर तपस्या करने की आज्ञा मांगी। लेकिन माता सत्यवती ने वेदव्यास की इस इच्छा को ठुकरा दिया। परंतु वेदव्यास के हठ के आगे माता की एक ना चली और उन्होंने वेदव्यास को वन जाने की आज्ञा दे दी और कहा कि जब घर का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेदव्यास तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से वेदव्यास को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। तत्पश्चात उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत, 18 महापुराणों सहित ब्रह्मसूत्र की रचना की। महर्षि वेदव्यास को अमरता का वरदान प्राप्त है, अतः आज भी महर्षि वेदव्यास किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। वेदव्यास को हम कृष्णद्वैपायन के नाम से भी जानते हैं। अतः हिंदू धर्म में वेदव्यास को भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस दिन वेदव्यास का जन्म होने के कारण इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। जब हम अपने गुरु के पास होते हैं तो उनके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बातें इस प्रकार है। 1. शास्त्रों के अनुसार गुरु के आसन पर शिष्य को कभी नहीं बैठना चाहिए। गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है, इसलिए गुरु के आसन पर बैठना न केवल गुरु का अपमान है बल्कि ईश्वर की भी अवमानना है। 2. गुरु के समक्ष कभी किसी चीज का सहारा लेकर ना खड़े हों। उनके मुख की ओर कभी पैर करके ना बैठें। ऐसा करने से भी गुरु का अपमान होता है। 3. गुरु के सामने कभी अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें। अक्सर गुस्से में लोगों के मुंह से कुछ भी निकल जाता है। याद रहे कि गुरु के मन को ठेस पहुंचाने वाले अपशब्द कभी प्रयोग में नहीं लाने चाहिए। 4. गुरु के सामने आकर कभी दौलत शोहरत का घमंड नहीं दिखाना चाहिए। याद रहे कि गुरु की वाणी का एक एक शब्द आपकी तमाम संपत्ति पर भारी है। उनके ज्ञान का मोल कभी नहीं चुकाया जा सकता। 5. हमें भूलकर भी कभी गुरु की बुराई किसी और के आगे नहीं करनी चाहिए। ये घोर अनर्थ है। यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी ऐसा कर रहा है तो संयमित होकर उसे रोकने का प्रयास करें। गुरु को पूजते समय जो बातें ध्यान रखनी चाहिए वे इस प्रकार हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु को उच्च आसन पर बैठाएं। उनके चरण जल से धुलाएं और पोंछें, फिर उनके चरणों में पीले या सफेद पुष्प अर्पित करें। इसके बाद उन्हें श्वेत या पीले वस्त्र दें, उन्हें फल, मिठाई, दक्षिणा अर्पित करें। इसके बाद गुरु से अपना दायित्व स्वीकार करने की प्रार्थना करें और उनसे आशीर्वाद लें।
आशा करते हैं कि वेद एस्ट्रो चैनल की ओर से दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। यदि आप चैनल पर नए दर्शक हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।